नमस्कार और सुप्रभात। 19 मई 2026 के स्टाइलो न्यूज़ मॉर्निंग इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम यूरोप की सुरक्षा स्थिति में आ रहे ऐतिहासिक बदलावों पर एक निष्पक्ष और तथ्य आधारित नज़र डालेंगे। इस समय पूरा यूरोपीय महाद्वीप एक बेहद जटिल रणनीतिक पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में बढ़ते ड्रोन खतरे, नाटो के अंदर उभरते मतभेद और लगातार रूसी दबाव, ये सभी वो मुद्दे हैं जिन्हें आज हम बिल्कुल स्पष्ट और सीधे तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम हमारे प्रायोजक प्रोवेव एआई का धन्यवाद करना चाहेंगे। प्रोवेव एआई उन्नत एआई संचालित स्टाइलो इंटेल ऑप्स और कमर्शियल स्टाइलो न्यूज़ प्लेटफॉर्म के निर्माता हैं। इनकी बेहतरीन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस तकनीक हमें दुनिया भर की सटीक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाने में मदद करती है। आइए एक नज़र आज के एजेंडे पे डालते हैं। आज हम मुख्य रूप से मॉर्निंग इंटेलिजेंस ब्रीफिंग, क्षेत्रीय खतरों के पैटर्न, बहुस्तरीय सुरक्षा प्रभाव, नेतृत्व के दृष्टिकोण और अंत में रणनीतिक पूर्वानुमान पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी, यानी मॉर्निंग इंटेलिजेंस ब्रीफिंग से। पिछले केवल 2 हफ्तों के भीतर यूरोप में जो घटनाक्रम हुए हैं, उन्होंने भविष्य की रक्षा नीतियों को एक नया आकार देना शुरू कर दिया है। जरा इस नक्शे पर गौर करें। यह यूरोपीय क्षेत्र का व्यापक परिदृश्य है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बाहरी दबावों और आंतरिक रक्षा चर्चाओं के बीच यह महाद्वीप इस समय कितना संवेदनशील है। ब्रसल्स के मुख्यालयों से लेकर बाल्टिक सागर की सीमाओं तक पूरे क्षेत्र में एक रणनीतिक बदलाव हो रहा है, और मौजूदा भू राजनीतिक माहौल को समझने के लिए इन बदलावों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय खतरों के उन पैटर्न्स की जो हाल ही में उभरकर सामने आए हैं। अगर हम बाल्टिक और उत्तरी यूरोप के इन उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को देखें तो खुफिया रिपोर्ट एक दिलचस्प तस्वीर पेश करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल किसी बड़े या पारंपरिक रूसी हमले की संभावना न के बराबर है, लेकिन जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि इस क्षेत्र में हाइब्रिड घटनाओं या अप्रत्यक्ष टकराव का जोखिम काफी हद तक बढ़ गया है। इन हाइब्रिड खतरों के कुछ बिल्कुल ताज़ा उदाहरण हमारे सामने हैं। हेलसिंकी और पोलैंड में हाल ही में ड्रोन से जुड़ी बाधाएं दर्ज की गई हैं। ये ऐसी कार्रवाइयां हैं जिनसे आसानी से इनकार किया जा सकता है। स्वीडिश और फिनिश सेनाओं के लिए ये हाईटेक ड्रोन ऑपरेटर्स एक नई चुनौती बनकर उभरे हैं। इसके अलावा जीपीएस सिग्नल्स में लगातार हस्तक्षेप, साइबर नेटवर्क की टोह लेना और बाल्टिक द्वीपों पर प्रतीकात्मक कब्जे जैसी चेतावनियां भी मिल रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये बिना कोई खुला युद्ध छेड़े सैन्य दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आइए अब समझते हैं कि इन सुरक्षा खतरों का अलग अलग स्तरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन घटनाओं का असर मुख्य रूप से 3 स्तरों पर देखा जा रहा है। सबसे पहले स्थानीय स्तर की बात करें तो जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की वापसी से वहां की अर्थव्यवस्था और सैन्य तत्परता पर सीधा असर पड़ा है। वहीं इटली और स्पेन को अमेरिकी सैन्य अड्डों की पहुंच को लेकर कूटनीतिक तनाव झेलना पड़ रहा है। अब राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यूरोपीय देश अब 2035 तक अपने रक्षा बजट को जीडीपी के 5.5% तक ले जाने पर जोर दे रहे हैं, और ब्रुसेल्स संयुक्त हथियार खरीद को बढ़ावा दे रहा है। और अंततः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटो गठबंधन पर इसका भारी दबाव है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी स्थिति में तुर्की ने बेल्जियम के साथ 9 बड़े रक्षा समझौते करके खुद को एक अहम क्षेत्रीय रक्षा केंद्र के रूप में स्थापित कर लिया है। अमेरिकी सैनिकों की संभावित वापसी के बीच जर्मन सेना के इस हालिया युद्धाभ्यास को ही देख लीजिए। ये तस्वीर यूरोपीय रक्षा तंत्र की बदलती जमीनी हकीकत को दर्शाती है। स्थानीय सेनाओं को अब साजो-सामान और तैनाती के लिए खुद पर अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है, जो कि यकीनन एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है। अब रुख करते हैं नेतृत्व के दृष्टिकोण और आम जनता की भावनाओं की ओर। नीति निर्माताओं के बीच इस समय 2 बिल्कुल अलग विचारधाराएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ यूरोपीय संघ के नेता हैं, जैसे पेड्रो सैंचेज, फ्रेडरिक मर्ज और जॉर्जिया मेलोनी। ये नेता सैन्य आज़ादी, अमेरिका पर निर्भरता कम करने और यूरोपीय रक्षा बजट को संयुक्त रूप से बढ़ाने की मजबूत वकालत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन का रुख बिल्कुल अलग है। राष्ट्रपति ट्रंप जर्मनी और इटली से और अधिक सैनिक वापस बुलाने के संकेत दे रहे हैं। नाटो सहयोगियों से असंतोष जताते हुए अमेरिका अब एक तरफा रक्षा नीति की ओर कदम बढ़ाता दिख रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य अहम कूटनीतिक दृष्टिकोण भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए।
नाटो के शीर्ष अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सैनिकों की इस तरह जल्दबाजी में वापसी से सुरक्षा अस्थिर हो सकती है। दूसरी ओर कुछ अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तनाव कम करने के लिए रूस के साथ बातचीत शुरू करके एक नई महाद्वीपीय सुरक्षा रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, तुर्की इन सब के बीच अपने रक्षा उद्योग की क्षमताओं का फायदा उठाते हुए यूरोप की सुरक्षा में एक बड़ी भूमिका तलाश रहा है। तो ये तो रही कूटनीतिक बातें, लेकिन आम धारणा क्या है? स्टाइलो न्यूज़ की सोशल मीडिया इंटेलिजेंस के अनुसार आर्थिक चिंताओं के बावजूद एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर यूरोप के रक्षा क्षेत्र को लेकर लोगों की भावना मुख्य रूप से सकारात्मक है। यूजर्स औद्योगिक स्तर पर हथियार बनाने, नाटो संरेखित तकनीक और रक्षा प्रणालियों में एआई के इस्तेमाल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। और अंत में आइए एक नज़र डालते हैं रणनीतिक पूर्वानुमान पर। सभी खुफिया जानकारियों और डेटा को एक साथ रखकर देखें तो निकट भविष्य में 3 मुख्य चीजें होने की संभावना है। पहला, रूस की ओर से दबाव डालने वाली कार्रवाइयां जारी रह सकती हैं, जैसे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन या समुद्री क्षेत्रों की जांच। दूसरा, यूरोप बहुत तेजी से संयुक्त रूप से हथियार खरीदने और मानव रहित रोबोटिक युद्ध में एआई के इस्तेमाल को बढ़ाएगा। और तीसरा, बुखारेस्ट 9 शिखर सम्मेलन में तय की गई रणनीतियों के तहत नाटो के पूर्वी हिस्से में सेनाओं का समन्वय और मजबूत किया जाएगा। अगर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकाला जाए तो यूरोपीय नाटो की ओर बढ़ने का ये जो संक्रमण काल है वो एक ऐतिहासिक बदलाव है। ये एक तरफ स्वतंत्र सैन्य शक्ति हासिल करने की कोशिश है और दूसरी तरफ एक बदलते हुए ट्रांसएटलांटिक गठबंधन में मौजूद तात्कालिक कमजोरियों को संतुलित करने की एक बड़ी चुनौती। ये संतुलन ही आने वाले समय में यूरोप की दिशा तय करेगा। इस सुबह के विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। यह कार्यक्रम स्टाइलॉन न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट पॉडकास्ट की एक संक्षिप्त प्रस्तुति थी। यूरोप और दुनिया भर के इस लगातार बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य को और गहराई से समझने के लिए अपने पसंदीदा पॉडकास्ट चैनल पर या इस पोस्ट में दिए गए लिंक के जरिए हमारे पूरे स्टाइलॉन न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट पॉडकास्ट को जरूर सुनें। एआई संचालित और ऑन डिमांड न्यूज़ के लिए www.stylonews.com पर विजिट करना ना भूलें। निष्पक्ष तथ्यों के लिए जुड़े रहें, सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। नमस्कार।